बहुत वर्षों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के किनारे बसी छोटे से गांव सुंदरपुर में विक्रम नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसके साथ रहती थी उसकी बूढ़ी बीमार माँ और 16 साल की छोटी बहन माधवी। पिता गुजर चुके थे। विक्रम दिन भर जंगल से लकड़ी काटकर लाता और उसे बेचकर माँ बहन का पेट पालता। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, जिसके कारण वो अधिकतर बीमार रहती थी। इसलिए विक्रम और उसकी छोटी बहन माधवी घर के सारे कामकाज करती थी। ये देखकर उसकी माँ बहुत दुखी रहती थी और सोचती, हे प्रभु, मेरे बच्चों ने क्या पाप किया है जो इतना दुख दे रहे हो। विक्रम सुबह से शाम तक जंगल में पसीना बहाता है, उसकी पीठ पर हमेशा लकड़ी का गट्ठर रहता है। माधवी सारा दिन चूल्हा, झाड़ू, बर्तन सब काम करती है और मैं बस देखती रहती हूँ। कब तक ये बोझ ढोएंगे मेरे बच्चे। एक दिन विक्रम जब जंगल से लौटा तो उसने देखा माधवी झोपड़ी के बाहर खड़ी है। माधवी, ये क्या? ये आंसू क्यों? माँ को कुछ हुआ क्या? बोल ना पगली। भैया, माँ सुबह से कुछ बोल नहीं रही, सांसें बहुत तेज चल रही हैं। मैंने कितना पुकारा, वो बस आंखें बंद करके लेटी हैं। इतना सुनते ही विक्रम माँ के पास जाता है। माँ, मैं आ गया। देखो, मैं आ गया। आंखें खोलो माँ, मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा? नहीं बेटा, अब दवा दारू से कुछ नहीं होगा। मेरा समय पूरा हो गया। बस एक आखिरी बात मुझे तुझसे करनी है और मुझे एक वचन दो। बोलो माँ, 100 वचन दूंगा। जो कहोगी वो करूंगा। माधवी, मेरी छोटी सी गुड़िया, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। इसका हाथ हमेशा थामे रखना। मेरे जाने के बाद ये तेरे पास ही रहे। इसे कभी दुखी मत होने देना। कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना। वचन दे। वचन देता हूँ माँ, जब तक मेरी सांसें हैं माधवी को अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगा। इसे कभी रोने नहीं दूंगा, कभी किसी का बोझ नहीं बनने दूंगा। बस अब मैं चैन से जा सकती हूँ। इतना कहते कहते माँ की सांसें थम गई। विक्रम जोर से चीखा और रोने लगा। माधवी दौड़ी आई और माँ को देखते ही रोने लगी। माँ, उठो ना, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तो अभी आपके लिए दलिया बनाया था, देखो तो। माधवी, संभाल। माँ चली गई, हम दोनों अनाथ हो गए। उस रात पूरा गांव सन्न रह गया। विक्रम ने बहुत ही दुखी मन से माँ का अंतिम संस्कार किया। माँ के मृत्यु के बाद विक्रम उदास होकर उनके शोक में झोपड़ी में पड़ा रहता था। वह जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जा रहा था। उसकी ये दशा देखकर एक दिन माधवी ने उससे कहा, भैया, ऐसे कब तक पड़े रहोगे? माँ को अगर ऊपर से देख रही होंगी तो उन्हें कितना दुख होगा। मेरी कसम है भैया, उठो, कम से कम जंगल तो जाओ। कुछ दिन बाद फिर से लकड़ी काटना शुरू करो, वरना हम भूखे मर जाएंगे। तेरे लिए जीऊंगा माधवी, सिर्फ तेरे लिए। धीरे धीरे जीवन फिर से चलने लगा। एक शाम विक्रम बहुत थक कर लौटा और माधवी से कहा, हाय, आज तो कमर टूट गई। माधवी, जरा पानी तो दे और पैर दबा दे मेरी गुड़िया। भैया, एक बात कहूँ, अब आपकी शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो ना। भाभी आएंगी तो घर में रौनक लगेगी, आपके पैर भी दबाएंगी, मेरे ऊपर से भी थोड़ा बोझ हटेगा। अरे पगली, कौन देगा अपनी लड़की हमें? हमारे पास तो 2 बीघा खेत भी नहीं। कौन आएगा इस टूटी फूटी झोपड़ी में? नहीं भैया, गरीबों की भी शादी होती है। आप वादा करो, कोई अच्छी लड़की मिली तो शादी कर लोगे। ठीक है मेरी रानी, वादा किया। कुछ महीने बाद की बात है। विक्रम जंगल में लकड़ी काट रहा था। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। अचानक उसे दूर से किसी के जोर जोर से सिसकने की आवाज आई। किसी औरत की रोने की आवाज है। इतने घने जंगल में? वो आवाज के पीछे पीछे नदी किनारे पहुंचा। वहां एक लड़की नदी के किनारे बैठी थी। देवी, आप यहाँ अकेली? क्या हुआ? मेरा नाम राधिका है। हम 4 लोग थे, माँ, पिताजी, मेरा छोटा भाई और मैं। हम दूसरे गांव जा रहे थे। भाई ने नदी में नहाने की जिद की। पिताजी उसे लेकर उतरे। अचानक भाई डूबने लगा। माँ पिताजी उसे बचाने कूदे। तीनों मेरी आंखों के सामने डूब गए। अब मैं अकेली हूँ।
कुछ सूझ नहीं रहा कि कहाँ जाऊं। हे भगवान, इतना बड़ा हादसा। चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। मेरी छोटी बहन माधवी है, तुम वहां रह सकती हो। पर एक अकेली लड़की आपके घर, लोग क्या कहेंगे? तो फिर अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें सदा सुखी रखूंगा। मेरी माँ को आखिरी वचन दिया था कि बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। विक्रम राधिका को घर ले आया। माधवी ने दरवाजे पर उन्हें देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। भैया, ये भाभी है। वाह, कितनी सुंदर है। भाभी आइए ना अंदर, मैं अभी चाय बनाती हूँ। अगले ही दिन गांव के मंदिर में सादे रीति रिवाज से विक्रम और राधिका का विवाह हो गया। पहले 6 महीने सब बहुत अच्छा चला। माधवी और राधिका में खूब प्यार था, पर धीरे धीरे राधिका का मन बदलने लगा। एक रात जब विक्रम सोने से पहले बात कर रहे थे, राधिका, जब माधवी की शादी होगी तो घर जमाई लाएंगे ताकि वो हमसे दूर न जाए। माँ का वचन है ना? घर जमाई मतलब उसका पति भी आपकी कमाई पर पलेगा? मैंने तो सोचा था अब सिर्फ हम 3 जने रहेंगे, आप, मैं और हमारा आने वाला बच्चा। राधिका, ये तुम क्या कह रही हो? माधवी मेरी छोटी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है। ये ननद तो मेरे गले की फांस बन गई है। एक दिन गांव की मशहूर चुगलखोर कमला मौसी राधिका के पास आईं। बहू, अभी तक ननद घर में है, उसकी शादी का कुछ सोचा? मौसी, वो मेरी छाती पर मूंग दल रही है। मेरे पति कहते हैं घर जमाई लाकर रखेंगे, मेरी हिस्सेदारी कैसे कम हो जाएगी? अरे, ये तो सरासर अन्याय है। इसे जल्दी विदा करो, वरना सारी जिंदगी बोझ ढोती रहोगी। ये सारी बातें बाहर खड़ी माधवी ने सुन ली। उसका कलेजा फट गया। हाथ में पानी का घड़ा छूट कर टूट गया। घड़े की आवाज सुनकर राधिका चौंक गई और बोली, कौन है? बाहर कौन है? और कोई नहीं भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल और तुम्हारी छाती का पत्थर। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? तुम मेरी जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी ननद हो। भाभी, मैं आपका बोझ हूँ? ठीक है, आज से ये बोझ हटा देती हूँ। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब ये घर आपका, आपकी खुशी आपको मुबारक। अरे माधवी, मैंने तो यूं ही कह दिया। माधवी रोते रोते घर छोड़कर चली गई। शाम को जब विक्रम लौटा तो उसने राधिका से माधवी के बारे में पूछा। राधिका, माधवी कहाँ है? वो गांव घूमने गई होगी। सच बताओ राधिका। जब पूरी बात पता चली तो विक्रम आग बबूला हो गया। राधिका, तुमने मेरी मासूम बहन को घर से निकाल दिया, माँ की आत्मा को ठेस पहुंचाई। अब सुनो, या तो मैं माधवी को लेकर लौटूंगा या कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। विक्रम माधवी को ढूंढने निकल पड़ा। इधर माधवी रात दिन चलती रही। थक हार कर वह गहरे जंगल में पहुंची। वहां एक आश्रम था। थकान से वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो सामने एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम मेरे आश्रम में हो। तुम बेहोश होकर गिरी थी। बोलो, क्या दुख है? माधवी रो रोकर सारी कहानी प्रेमानंद मुनि को बता दिया। बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो, यहीं रहो। कई महीने बीते। विक्रम गांव-गांव, जंगल-जंगल भटकता रहा। आखिर वो भी उसी आश्रम में पहुंच गया। माधवी, मेरी जान, तुझे छोड़कर मैं जी नहीं सकता था। चल अब घर चल। भैया, अब वो घर भाभी का है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी यहीं रहूंगा। माँ को वचन दिया था ना, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और दोनों भाई बहन उसी कुटिया में रहने लगे। इधर राधिका अकेली पड़ गई। पहले घमंड था, अब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं। गर्भवती राधिका को मजबूरन सेठ की हवेली में झाड़ू पोंछा करने जाना पड़ा। दिन भर मेहनत करने लगी और शाम को रूखा सूखा खाकर सो जाती। हाय रे, जब मैंने माधवी को निकाला था तब कितना घमंड था, आज खुद नौकरानी बन गई। एक दिन उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे को गोद में लेकर वो फूट फूट कर रोई। बेटा, अगर तेरी बुआ यहाँ होती तो कितना लाड करती। एक दिन प्रेमानंद मुनि मुस्कुराए और बोले, विक्रम, अब समय आ गया है, तुम दोनों घर लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी ने
अपनी गलती समझ ली है। उसने बहुत पछताया है। विक्रम और माधवी घर लौटे। राधिका ने जैसे ही उन्हें देखा, खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी, घमंड में अंधी हो गई थी। माधवी बहन, तुम्हारे बिना ये घर सूना था। मेरी अकड़ तोड़ दी समय ने। भाभी, जो हुआ सो हुआ, अब हम फिर से एक परिवार हैं। देखो हमारा बेटा, अब हम तीनों मिलकर इसे पालेंगे और कभी किसी को एक दूसरे से दूर नहीं होने देंगे। इस तरह समय के चक्र ने सबको सबक सिखाया। विक्रम, माधवी और राधिका फिर से एक छत के नीचे हंसते खेलते रहने लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।